Hey everybody, welcome back to my YouTube channel. I am Advocate Divya. कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908 इसके अंदर सिविल कोड के प्रोसीजर से रिलेटेड लॉज का कंसोलिडेशन एंड मॉडिफिकेशन किया जाए। तो कंटिन्यू करते हैं सिविल प्रोसीजर के साथ में। सिविल प्रोसीजर लॉ जो है वो 1908 के अंदर पास किया गया था एंड ये फोर्स में आया 1 जनवरी 1909 को। और इससे पहले भी रिपब्लिक इंडिया के अंदर न्यूमरस काइंड ऑफ सिविल लॉज क्या है जो प्रोसीजर है वो फॉलो किया जाता था। तो इसके अकॉर्डिंग लॉज को दो पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है, एक है सब्सटेंटिव लॉ और एक है आपका प्रोसीजरल लॉ। सब्सटेंटिव लॉ एंड प्रोसीजरल लॉ, इसके अंदर एक चीज़ कॉमन है, वो है हमारे राइट्स एंड लाइबिलिटीज़। आपने कहावत सुनी है, जहाँ राइट्स हैं वहाँ लाइबिलिटी है, जहाँ अधिकार है वहाँ दायित्व है। ठीक है, तो एक चीज़ इनमें कॉमन है, राइट्स एंड लाइबिलिटीज। सब्सटेंसिव लॉ जो है वो क्या करता है, वो पर्सन के राइट्स एंड लाइबिलिटीज़ को डिटरमाइन करता है। एंड प्रोसीजरल जो लॉ है वो क्या करता है, उस जो व्यक्ति के राइट्स हैं उनके प्रोटेक्शन का काम करता है, एनफोर्समेंट प्रोसेस का काम करता है। ठीक है, तो अगर हम बात करें प्रोसीजरल लॉ की, तो प्रोसीजरल लॉ के एग्जाम्पल के लिए हम देख सकते हैं सिविल प्रोसीजर कोड। ये क्या है, प्रोसीजरल लॉ है। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर, इंडियन एविडेंस एक्ट, ये सब क्या है, प्रोसीजरल लॉज हैं। एंड अगर हम सब्सटेंसिव लॉ की बात करें, ठीक है, जो कि डिटरमाइन करते हैं किसी व्यक्ति के राइट्स एंड लाइबिलिटीज हो, तो वो है आपके इंडियन पीनल कोड, इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, ट्रांसफर ऑफ प्रॉपर्टी एक्ट, ये सब क्या है, ये सब्सटेंसिव लॉ है। ऑलराइट, जैसा कि एज यू ऑल नो 1859 से पहले कोई भी सिविल प्रोसीजर कोड हमारे इंडिया में नहीं था। आफ्टर 1859 ये इफेक्ट में आया। तो बात करते हैं सिविल प्रोसीजर कोड के अंदर कुछ डेफिनेशंस ऑफ इंपॉर्टेंट टर्म्स की। ठीक है, तो डेफिनेशंस देखते हैं। सेक्शन 2 के अंदर इसमें सिविल कोड प्रोसीजर से रिलेटेड कुछ डेफिनेशंस दी हुई हैं। सबसे पहले बात करते हैं सेक्शन 2 के सबसेक्शन 1 के बारे में, जो बात करता है कोड, संहिता की, रूल्स की। तो इसके अंदर कोड के अंदर बात की गई है रूल्स के बारे में, नियमों के बारे में। एंड सब सेक्शन सेकंड बात करता है डिक्री के बारे में। तो डिक्री में एडजुडिकेशन को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, डिक्री एंड ऑर्डर। तो डिक्री जो है, डिक्री हमेशा जजमेंट को फॉलो करती है। डिक्री या तो प्रिलिमिनरी हो सकती है या फाइनल हो सकती है, या फिर पार्टली प्रिलिमिनरी और पार्टली फाइनल भी हो सकती है। तो जो डिक्री है वो प्रिलिमिनरी कब होगी, जब जो सूट्स हैं टोटली सेटल किए जाने से पहले आगे और भी प्रोसीडिंग्स की जानी है। एंड फाइनल कब होगी, जब एडजुडिकेशन को, जो एडजुडिकेशन है सूट्स को पूरी तरीके से सेटल कर देता है। ठीक है, तब वो क्या होगी, फाइनल होगी। एंड ये पार्टली प्रिलिमिनरी एंड पार्टली फाइनल भी हो सकती है। ऑलराइट, थर्ड जो है सबसेक्शन बात करता है डिक्री होल्डर के बारे में। डिक्री होल्डर कौन होगा, एनी पर्सन इन हुज फेवर अ डिक्री हैज़ बीन पास्ड और एन ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। डिक्री होल्डर क्या होंगे, जो कि जिसके फेवर में क्या है, डिक्री पास की गई है और ऑर्डर दिया हुआ है, उसके एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड। ठीक है, एग्जीक्यूशन के ऑर्डर भी दिए हुए हैं, तो वो क्या होंगे, आपके डिक्री होल्डर होंगे। ठीक है, तो डिक्री होल्डर कौन है, जो कि जिसके फेवर में डिक्री पास की गई है। ठीक है, तो वो क्या होंगे, डिक्री होल्डर होंगे। मतलब डिक्री होल्डर के लिए ज़रूरी नहीं है कि कोई भी वो प्लेंटिफ ही हो, कोई भी व्यक्ति जो कि उसका पार्टी हो, जिसके पक्ष के अंदर, जिसके पक्ष में क्या गया ऑर्डर दिया हुआ है उसके एग्जीक्यूशन का। ठीक है, तो वो क्या होंगे, आपके डिक्री होल्डर होंगे। ऑलराइट, नेक्स्ट सेक्शन 2 का सबसेक्शन 4 जो बात करता है डिस्ट्रिक्ट के बारे में। डिस्ट्रिक्ट मींस लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। जुरिसडिक्शन की जो लोकल लिमिट्स हैं वो क्या है, डिस्ट्रिक्ट है। इसका मींस है लोकल लिमिट्स ऑफ जुरिसडिक्शन। इसके अंदर इंक्लूड होते हैं लोकल लिमिट्स ऑफ ऑर्डिनरी ओरिजिनल सिविल जुरिसडिक्शन ऑफ अ हाई कोर्ट। नेक्स्ट है हमारा सबसेक्शन 5 जो बात करता है फॉरेन कोर्ट के बारे में। फॉरेन कोर्ट कौन होंगे, तो सिचुएटेड आउटसाइड इंडिया एंड नॉट एस्टैब्लिश और कंटिन्यूड बाय द अथॉरिटी ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि इंडिया के आउटसाइड में स्थित है एंड सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा ना तो कंटिन्यू किए जाते हैं और ना ही एस्टैब्लिश किए गए हैं, वो क्या कहलाते हैं, फॉरेन कोर्ट। फॉरेन जजमेंट, जजमेंट ऑफ अ फॉरेन कोर्ट, फॉरेन कोर्ट द्वारा दी गई जजमेंट क्या है, फॉरेन जजमेंट है। नेक्स्ट गवर्नमेंट प्लीडर, एनी ऑफिसर अपॉइंटेड बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट, जो कि वो कोई भी ऑफिसर जो कि सेंट्रल गवर्नमेंट द्वारा अपॉइंट किया गया है और उनके द्वारा दी गई ड्यूटीज़ को परफॉर्म करता है, उनके फंक्शंस को पूरे करते हैं। एंड इम्पोज बाय दिस कोड ऑन द गवर्नमेंट प्लीडर एंड ऑल्सो एनी प्लीडर एक्टिंग अंडर द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट प्लीडर, वो भी क्या है, गवर्नमेंट प्लीडर, जो कि जो गवर्नमेंट प्लीडर है उनकी डायरेक्शंस में काम करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है 7A जो बात करता है हाई कोर्ट के बारे में। हाई कोर्ट इन रिलेशन टू अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड्स मीन्स द हाई कोर्ट इन कैलकाटा। अंडमान एंड निकोबार आइसलैंड के रिलेशन में हाई कोर्ट से क्या मीन है, हाई कोर्ट से कलकत्ता हाई कोर्ट मीन है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 7B जो बात करता है इंडिया के बारे में। इंडिया मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इंडिया का अधिकार क्षेत्र। ठीक है, एक्सेप्ट कुछ सेक्शंस के क्या है, जो भी इंडिया का अधिकार क्षेत्र है वो क्या है, इंडिया है। नेक्स्ट
8 जो बात करता है जज के बारे में। जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। जज मीन्स क्या है, जो सिविल कोर्ट का प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो क्या कहलाते हैं, जज कहलाते हैं। लेकिन कोर्ट के जो भी प्रिसाइडिंग ऑफिसर है वो जो फैमिली कोर्ट हैं उनके प्रिसाइडिंग ऑफिसर तो जज में आते हैं, लेकिन जो स्टेट के एडमिनिस्ट्रेशन ऑफिसर्स हैं, ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन के जो ऑफिसर्स हैं वो क्या है, आपके जज की श्रेणी में नहीं आएंगे, ठीक है, जज में काउंट नहीं होंगे। तो जज मीन्स द प्रिसाइडिंग ऑफिसर ऑफ अ सिविल कोर्ट। नेक्स्ट, जजमेंट। जजमेंट मीन्स द स्टेटमेंट गिवन बाय द जज ऑन द ग्राउंड ऑफ अ डिग्री और ऑर्डर। जजमेंट मीन्स क्या है, वो स्टेटमेंट जो कि जज के द्वारा दिए गए हैं, किस ग्राउंड पर, डिग्री और ऑर्डर के ग्राउंड के ऊपर, ठीक है। नेक्स्ट है जजमेंट डेटर। एनी पर्सन अगेंस्ट whom a degree has been passed or an order capable of execution has been made। वो पर्सन जिसके अगेंस्ट डिग्री पास की गई है और ऑर्डर कैपेबल ऑफ एग्जीक्यूशन हैज़ बीन मेड, ठीक है, एग्जीक्यूशन के लिए ऑर्डर दिए गए हैं। ओके, ऑलराइट। तो ये है हमारे सब सेक्शन 4 से लेकर सब सेक्शन 10 तक। नेक्स्ट है हमारा सब सेक्शन 11 जो बात करता है लीगल रिप्रेजेंटेटिव की, कि लीगल रिप्रेजेंटेटिव कौन होगा, जो किसी डिजीज पर्सन की जो एसेट्स है उसको लीगली रिप्रेजेंट्स करता है। मतलब किसी डिजीज पर्सन की प्रॉपर्टी में क्या करता है, दखलंदाजी करता है, या फिर उसकी ओर से वो सूट भी ला सकता है, तो वो क्या होगा, लीगल रिप्रेजेंटेटिव कहलाएगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा 12 मीन प्रॉफिट। मीन प्रॉफिट क्या है, प्रॉफिट प्लस इंटरेस्ट के साथ यदि किसी व्यक्ति के पास रॉन्गफुल पोजीशन है। प्रत्येक पर्सन को ये राइट है कि वो अपनी एसेट्स को अपने पोजीशन में रख सके। अगर उसको इस राइट से डिप्राइव कर दिया जाता है, ठीक है, तो उसको न केवल अपनी एसेट्स वापस से अपने एसेट्स के ऊपर पोजीशन लेने का अधिकार है, बल्कि कंपनसेशन लेने का भी अधिकार है। और ये जो कंपनसेशन है वही क्या कहलाता है, आपका मीन प्रॉफिट। ऑलराइट, नेक्स्ट है हमारा मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या है, जो कि मूवेबल प्रॉपर्टी जैसे कि नाम से पता चल रहा है, जिसको मूव किया जा सकता है इधर से उधर, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ग्रोइंग क्रॉप्स, जो उगती हुई फसलें हैं वो क्या कहलाती है, हमारी मूवेबल प्रॉपर्टी। नेक्स्ट है ऑर्डर। जैसे कि मैंने बताया था एडजुडिकेशन के 2 टाइप्स हैं, डिग्री एंड ऑर्डर। डिग्री आप देख चुके हैं। नेक्स्ट ऑर्डर क्या है, फॉर्मल एक्सप्रेशन एनी डिसीजन सिविल कोड। क्या है ऑर्डर मीन्स, मतलब किसी भी सिविल कोड के जो भी निश्चय रूप से जो भी उन्होंने एक्सप्रेस किया है जो कि डिग्री नहीं है, ठीक है, कोई भी ऐसा डिसीजन जो डिग्री नहीं है सिविल कोड द्वारा जो दिया गया है वो क्या है, ऑर्डर है। नेक्स्ट है प्लीडर। Any person entitled to appear and plead for another in court and includes an advocate, a वकील and an attorney of a high court। प्लीडर कौन है, जो कोर्ट में किसी अदर व्यक्ति के लिए उपस्थित होता है, एंटाइटल होता है, एंड जो कि प्लीड करने का अधिकार रखता है, ठीक है, और कोई भी व्यक्ति जो कि एडवोकेट है, वकील है, या किसी हाई कोर्ट का अटॉर्नी है, वो क्या है, प्लीडर है। ऑलराइट, 16 है हमारा प्रिस्क्राइब। 16 जो है प्रिस्क्राइब, जिसके अंदर क्या है, प्रिस्क्राइब बाय रूल्स। ऑलराइट, नेक्स्ट है सबसेक्शन 17 जो बात करता है पब्लिक ऑफिसर की। पब्लिक ऑफिसर कौन होगा, तो एवरी जज पब्लिक ऑफिसर कहे जाएंगे। इंडियन सिविल सर्विस के प्रत्येक मेंबर पब्लिक ऑफिसर कहे जाएंगे। एंड गजेटेड ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल, एयर फोर्सेस ऑफ यूनियन वाइल सर्विंग अंडर द गवर्नमेंट, जबकि वो सर्व कर रहे हो अंडर द गवर्नमेंट, तब वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस, प्रत्येक कोर्ट ऑफ जस्टिस का ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि लॉ के जो फैक्ट्स हैं किसी भी मैटर में उनका इन्वेस्टिगेशन करे, रिपोर्ट करे, ऑथेंटिकेट करे, डॉक्यूमेंट्स रखे, एंड और टू टेक चार्ज और डिस्पोज ऑफ एनी प्रॉपर्टी, एग्जीक्यूट करे एनी जुडिशियल प्रोसेस, और टू एडमिनिस्टर एनी ओथ, और टू इंटरप्रेट और टू प्रिजर्व ऑर्डर इन द कोर्ट। एवरी पर्सन स्पेशली अथोराइज्ड बाय द कोर्ट, प्रत्येक वो व्यक्ति जो कि स्पेशली कोर्ट द्वारा अथोराइज्ड है ऑफ जस्टिस टू परफॉर्म एनी सच ऑफ ड्यूटी, तो वो कौन होगा, पब्लिक ऑफिसर कहा जाएगा। एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच ही एम्पावर टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, वो व्यक्ति जिसने कि ऐसा पद को धारण किया हुआ है जिसके बेसिस पर वो किसी भी व्यक्ति को क्या कर सकता है, एम्पावर टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट, किसी भी पर्सन को कन्फाइनमेंट में रख सकता है या रखने का अधिकार है, तो वो क्या है, आपका पब्लिक ऑफिसर है। एवरी ऑफिसर ऑफ अ गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस, टू ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस और टू प्रोटेक्ट द पब्लिक हेल्थ, सेफ्टी और कन्वीनियंस। गवर्नमेंट के हर वो अधिकारी ऑफिसर जो कि जिसकी ड्यूटी है कि वो जो ऑफेंसेस हैं उनका वो निवारण करे, ठीक है, प्रिवेंट करे, जो भी ऑफेंसेस हैं उनकी जो ऑफेंसेस हैं उनकी इन्फॉर्मेशन दे, एंड ब्रिंग ऑफेंडर टू जस्टिस, और प्रोटेक्ट करे पब्लिक हेल्थ को, सेफ्टी और कन्वीनियंस को, वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। ऑलराइट, एवरी ऑफिसर्स हुज ड्यूटी इट इज
एज सच ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन द बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट। मतलब वो अधिकारी, वो ऑफिसर जिसकी ड्यूटी है कि वो गवर्नमेंट की ओर से किसी भी जो एसेट्स है, ठीक है, उसको रिसीव करे, टेक करे, रखे, अपने पास रखे, या उसका सर्वेक्षण करे, या उसके कॉन्ट्रैक्ट करे बिहाफ ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट के बिहाफ पर से कॉन्ट्रैक्ट करे, एग्जीक्यूट करे एनी रेवेन्यू प्रोसेस, और इन्वेस्टिगेट करे, रिपोर्ट दे किसी मैटर अफेक्टिंग टू द पिक्यूनरी इंटरेस्टिंग ऑफ द गवर्नमेंट, तो ऑथेंटिकेट करे, डॉक्यूमेंट्स को रखे, वो सब क्या है, वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। एंड एवरी ऑफिसर इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेट बाय फीस और कमीशन फॉर द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी। वो अधिकारी है, वो ऑफिसर है जो कि गवर्नमेंट की सेवा में है, सर्विस में है, उससे अपना वेतन ले रहा है, सैलरी ले रहा है, और पब्लिक ड्यूटी के पालन के लिए फीस या कमीशन के रूप में अपना रेम्यूनरेशन भी ले रहा है। तो ठीक है, वो क्या है, पब्लिक ऑफिसर है। नेक्स्ट रूल है हमारा रूल 18, जो बात करता है, नेक्स्ट जो है डेफिनेशन वो है रूल्स, जो बात करता है रूल्स के बारे में। रूल्स मीन्स रूल्स एंड फॉर्म्स कंटेन इन द फर्स्ट शेड्यूल और मेक अंडर सेक्शन 120 और सेक्शन 125। रूल क्या है, फर्स्ट शेड्यूल जो कि अंडर सेक्शन 120 और 125 के अंदर जो भी रूल्स हैं, उनसे मतलब है आपका रूल्स, वो है आपके रूल्स। नेक्स्ट है 19, सब सेक्शन 19 जो बात करता है शेयर इन कॉर्पोरेशन। शेयर इन कॉर्पोरेशन शैल बी डीप टू इंक्लूड स्टॉक डिबेंचर और बॉन्ड्स। इसके अंदर क्या है, स्टॉक डिबेंचर्स बॉन्ड्स, ये सब आते हैं, ठीक है। लास्ट है आपका सबसेक्शन 20 जो बात करता है सिग्नेचर के बारे में, साइन के बारे में। तो साइन सेव इन द केस ऑफ जजमेंट और डिग्री इंक्लूड्स स्टैम्प। साइन में क्या है, हस्ताक्षर तो है, उसके अंतर्गत क्या आते हैं, आपके स्टैम्प आते हैं। ऑलराइट, थैंक्स फॉर वॉचिंग एवरीवन। प्लीज़ like, share and subscribe my channel.